जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम जानने वाले हैं अपनी वीडियो में कि किस तरीके से हम आर्मी कलर को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए क्या रूल है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब बातें आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले आर्मी कलर का फॉर्म ही भरने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए कम से कम, वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको चाहिए जो आपकी जो मार्कशीट होनी चाहिए वो कम से कम 12th पास की होनी चाहिए। 12th पास, ठीक है। इसमें भी कुछ रूल होते हैं, जैसे आपको चाहिए 12th पास में मैथमेटिक्स। जिस बच्चे के पास मैथ्स है 12th में, वही बच्चा इसको फिल कर सकता है, ठीक है, वही अप्लाई कर सकता है। और मैथ्स में कम से भी कम आपको 50% नंबर चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। यानी कहने का भाव ये आपको 50 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और पर सब्जेक्ट को बात करें तो 33% कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा रूल है, इसकी तो कोई इतनी बताने की खास बात है नहीं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं अंदर की, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर लोगे, ठीक है, उसके बाद की बात हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल होता है हमारा आर्मी क्लर्क के लिए, सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा रिटन टेस्ट, ठीक है साथियों। रिटन टेस्ट सबसे पहले आपको ये क्लियर करने की जरूरत है, रिटन टेस्ट, ठीक है। मेरी जो पूरी वीडियो होगी वो रिटन टेस्ट को लेकर ही होगी कि कितने हम जो भी इसके बारे में जानकारी होगी वो हम जितनी हो सके वो हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। एक रूल जो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वो क्या है, वो अभी अभी हो सकता है लागू हो जाए या ये भी हो सकता है कि लागू नहीं हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो अब जो नंबर 2 पे काउंट होगा, ठीक है ना, वो बात ध्यान रखना। अब लेकिन जो हमारा पिछला नए रूल के अकॉर्डिंग चले तो जो हमारा नंबर 2 पे होता है साथियों, जब आपने रिटन टेस्ट कर लेते हो उसके बाद आपका होता है फिजिकल, ठीक है साथियों। क्या होता है? फिजिकल टेस्ट, ठीक है। ये आपको पास करना पड़ेगा। इसमें आप सभी जानते हैं क्या होती है, 1600 मीटर की दौड़ होती है, ठीक है। आपको 5.5 मिनट में मारनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके 10 बीम होते हैं, 6 पे पास हो जाते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते रहते हैं। और आपको 9 फीट का गड्ढा कूदना पड़ता है। और एक आपको क्या होता है, एक बैलेंसिंग लाइन होती है, उसको आपको क्लियर करना होता है। ये 4 चीजें होती हैं फिजिकल में आपको, ठीक है। जो क्लियर कर जाएगा फिर वो आगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है 3rd नंबर पे मेडिकल। क्या होता है साथियों? मेडिकल। मेडिकल में आपके शरीर की पूर्ण जांच होगी, क्या आपका कोई अंग खराब तो नहीं है, कोई कान या आंख, ठीक है, उसकी सारी जांच पूरी मेडिकल में जांच होती है पूरी बॉडी की, ठीक है। ये आपका होता है आपका 3rd पॉइंट। तो ये इन तीनों पॉइंटों करने के बाद फिर आपकी जो फाइनल लिस्ट लगती है, क्या होती है साथियों? फाइनल लिस्ट। उसमें जिस बंदे का नाम आ गया वो हमारे भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट होते हैं आर्मी क्लर्क को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। मैंने अभी कहा था कि मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, वो शायद अभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमारी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी पता नहीं हमें क्या है, लेकिन ऐसी बात चली आ रही है कि अब क्या है, एक नया टेस्ट रखा गया है, टाइपिंग टेस्ट। इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ी देर। टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। सरकार ने, जब बात करें आर्मी की हम, तो पिछले जब इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंडीशन में रिटन टेस्ट पहले होता था, जब नहीं था, ठीक है। अब सोच रहे हैं सरकार, जो हमारी भारतीय सेना सोच रही है कि हम टाइपिंग टेस्ट को भी साथ लेकर चले। देखो, उनका सोचना बिल्कुल जायज है, ठीक है। तो देखो, अग्निवीर की जब बात कर रहे हैं हम, 4 साल की नौकरी होती है अग्निवीर, 4 साल की जॉब होती है। अगर 4 साल में भी आपको वो टाइपिंग सिखाएंगे, 6 महीने की आपको ट्रेनिंग होती है, 6 महीने टाइपिंग सीखने में लग जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली बात करें तो इतना कहाँ टाइम हो गया, आपको टाइपिंग भी सिखाएं, आपको बंदूक चलाने भी सिखाएं, आपको डिसिप्लिन भी सिखाएं, तो इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने या भारतीय सेना ने जो कोशिश की है वो ये कोशिश की है कि आपको टाइपिंग पहले से ही आनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे भी सरकार जिक्र कर रही है, भारतीय सेना बात करेगी, वो आपको पता चल जाएगा कि ये कंफर्मेशन कि ये टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। तो साथियों, ये हो गया हमारे, ये 4 चीज होती हैं आर्मी क्लर्क को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन बात करें अब हम अपने रिटर्न टेस्ट को लेकर कि रिटर्न टेस्ट किस प्रकार से होता है, कैसे आएगा, वो अपनी वीडियो में हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखकर बने रहेंगे। साथियों, आप ये सोच रहे हैं मुझे इतनी जानकारी कैसे है रिटर्न टेस्ट के बारे में, मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ, ठीक है। अभी तो कुछ मैंने कहा नहीं है, लेकिन कहूंगा आप अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, क्योंकि साथियों मैं खुद आर्मी क्लर्क का रिटर्न टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ। कैसे किया, कितने टाइम में किया, वो भी आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न टेस्ट को लेकर साथियों। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा तो साथियों, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं
वो 50 क्वेश्चन आते हैं साथियों। ठीक है, आर्मी क्लर्क के टेस्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और साथियों ये बनता है हमारा 200 नंबर का पेपर। ठीक है, आप यहाँ से खुद आइडिया लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, और हम नेगेटिव मार्किंग पे भी बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो 50 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, 50 क्वेश्चन 200 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन होगा जो हमारा, एक क्वेश्चन होगा साथियों वो होगा हमारा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का साथियों? 4 मार्क्स का। ठीक है साथियों, नेगेटिव के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन होता है हमारा 4 मार्क्स का। अब कितने क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी आपको जरूर बताऊंगा वीडियो में। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। ठीक है साथियों, इंग्लिश बहुत आसान आती है, कोई इतनी हार्ड नहीं है। मैं खुद दे चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं खुद दे चुका हूँ। बहुत आसान आती है, 10th 11th 12th बेसिक पर आती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होती नहीं है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो बात करें इंग्लिश की तो साथियों 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। 50 में से 25 क्वेश्चन तो साथियों इंग्लिश के ही आ जाते हैं। और जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है ना वो तो मार खाएगा नहीं आर्मी क्लर्क के टेस्ट में। ठीक है ना, तो 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 नंबर का आपका क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। 100 मार्क्स की आप क्या हो जाएगी साथियों? इंग्लिश हो जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 25 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए। तो साथियों 25 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, उसके बाद साथियों हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, यानी मैथ्स की। ठीक है, तो साथियों 10 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके? मैथ्स के। ठीक है साथियों, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के। क्लियर साथियों, 10 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर आप क्या बन जाएगी? मैथ्स बन जाएगी। ठीक है, 40 मार्क्स की आपकी मैथ्स हो गई। उसके बाद बात करें हम, ठीक है, 35 क्वेश्चन हो गए साथियों हमारे। ठीक है, अब देखो, अब बात नॉर्मल से टॉपिक ले लेता हूँ। अब जैसे जी के आएगा, 5 क्वेश्चन आपके जी के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए साथी आपको 5 चौक 20 नंबर का, यानी 20 मार्क्स का हो गया आपका ये। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद आएगा आपका साइंस। क्या आएगा साथियों? 5 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के। ठीक है, देखिए ये भी आपको 20 मार्क्स का हो गया। क्लियर। फिर एक टॉपिक और साथियों, कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के जरूर आते हैं इसमें, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के जरूर आएंगे, यानी कि 20 मार्क्स का। अब आप यहां से आइडिया लगा सकते हो, 20 20 40 60 और 40 100 और 200, यानी कि आपका 200 नंबर का पेपर हो चुका है साथियों। 200 मार्क्स का आपका क्या हो चुका है साथियों? पेपर हो चुका है। तो इस तरीके से साथियों आपका पेपर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक हमारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात करें टाइमिंग की, किसकी बात करें साथियों? तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको साथियों बात करें, 50 क्वेश्चन के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले बोल चुका हूं 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। कितना मिलेगा साथियों? 60 मिनट। साथियों अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैंने 50 क्वेश्चन अपने मात्र 32 मिनट में पूरे कर दिए थे। मैंने 32 मिनट में मैंने अपना पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जो मैथ्स, आप सोचते हो कि मैथ में बहुत टाइम लगता है, साथियों इतनी आसान मैथ आती है, बहुत ही आसान, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी आसान मैथ आती है आर्मी क्लर्क में। मात्र 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का लेवल होता है, बस कुछ नहीं होता इसमें, नॉर्मल मैथ आती है बिल्कुल। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन थोड़ा टाइम इसलिए लगा था क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, जैसे कुछ पैराग्राफ आते हैं उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, उनकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, हर तरीके से थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन, क्योंकि देखो भाई जिंदगी का सवाल होता है, सोचना पड़ता है बिल्कुल। नहीं सोचेंगे तो भाई लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्लियर कर चुका हूँ, मैं खुद, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ रह गया था वो भी बताऊंगा आपको अपनी वीडियो में लास्ट में। तो 32 मिनट का आता है, 32 मिनट में मैंने अपने पेपर कर दिया था। 60 मिनट का पेपर था, 32 मिनट में मैंने करके हट गया। ठीक है, देखो इसकी कुछ अच्छी बात भी बताऊंगा मैं आपको कि आर्मी क्लर्क में कुछ अच्छी बात, टेस्ट में क्या अच्छी बात होती है। ठीक है, वो एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। अच्छी बात यह है कि देखो, जब आप किसी और एग्जाम का, कि जैसे आप एयरफोर्स का एग्जाम देना कभी, या नेवी का एग्जाम देना, तो उसमें क्या होता है कि टाइम को सेपरेट कर दिया जाता है। कि मान लो जैसे 50 मिनट का पेपर होगा या 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फिक्स टाइम होगा भाई, ये 30 मिनट आप चाहे पेपर करो या ना करो, ये 30 मिनट इसके लिए दे दिया जाएगा और ये 30 मिनट इसके लिए दे दिया जाएगा। अब चाहे आपके लिए वो 30 मिनट में चाहे हो या ना हो, और चाहे वो 30 मिनट का वर्क आप चाहे 15 मिनट में कर दो, एक वर्क आप चाहे 15 मिनट में कर दो, और चाहे आप उसके लिए 35 मिनट चाहिए तो आपको नहीं मिलेंगी। इसमें क्या होता है, आपको पूरा पेपर एक साथ मिलेगा। ये नहीं आपको इंग्लिश अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम अलग दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एक साथ टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। ठीक है, ये इसकी मुझे बात अच्छी लगी थी। ठीक है ना, क्योंकि आप मान लो किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है,
तो टाइम से पहले कर देता, अब वो बेचारा बैठा रहेगा, क्योंकि अगला पेपर तभी ओपन हो सकता है। बहुत से टेस्ट मैंने देखा अगला पेपर तभी ओपन हो जब टाइम पूरा हो जाएगा, तो वो टाइम तो इसका वेस्ट हो रहा है ना, जो उसने टाइम से पहले पेपर कर दिया। तो साथियों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा एक साथ टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट, और चाहे आप इसमें 10 मिनट लगाओ, चाहे उसमें आप 15 मिनट लगाओ, कहीं कुछ भी लगाओ, पूरा एक साथ मिलेगा। ये मुझे इसकी अच्छी बात लगी, ठीक है साथियों, 60 मिनट वाली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है साथियों, नेगेटिव मार्किंग की, इसके बारे में बात करता हूँ। नेगेटिव मार्किंग, यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका आपका आधा नंबर कटेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है साथियों। अब मैं थोड़ी सी अपनी बात कर लेता हूँ, मैं कहाँ रह गया था साथियों। मैंने मेहनत तो ठीक है थोड़ी बहुत करते हैं, तो मैं फिजिकल में ही रह गया था, ठीक है। तकरीबन 20-30 मीटर में पीछे रह गया था, तो जिस कारण से मेरा नहीं हो पाया। इस बार भी दौड़ेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास लास्ट मौका है, इस बार भी कोशिश करेंगे, ठीक है। और हो सकता है आप भी हमारे साथ मिल सकते हो, हमें आर्मी क्लर्क जब हम टेस्ट देने जाएंगे, हम भी देने जाएंगे, आप भी देने जाएंगे, सब चलेंगे, सभी भाई मिलेंगे वहां पर, ठीक है साथियों। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की अपनी वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ नॉलेज मिली होगी, ठीक है साथियों। मैं कोशिश भी करूंगा आपको कि जैसे मैं तो जो मेरा चैनल है वो सीधा से मैथ्स को लेकर है, ठीक है। मैं कोशिश भी करूंगा आपको इंग्लिश भी समझाने की, जीके भी कुछ लेकर आऊंगा आपके लिए, साइंस में से कुछ टॉपिक उठाऊंगा, कंप्यूटर में जरूर उठाऊंगा मैं, क्योंकि मैं साथी मुझे जान चुका हूँ कि कंप्यूटर पेपर कहाँ से आता है, कैसे आता है। अगर आपको कोई बहन भाई, कोई साथी, कोई दोस्त, कोई छोटा बच्चा 3rd 4th 5th क्लास का होगा ना, 3rd 4th 5th क्लास का कंप्यूटर की बुक उठाना चाहती है, उनको पढ़ देना, ज्यादा नहीं होती, छोटी सी होती है, 25-25 30-30 पेज होते हैं, इनको पढ़ लेना, उसमें से आपके 5 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। ये मैंने देखा था इसमें से, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी कंप्यूटर की, मैंने कई बड़ी क्लास को नहीं उठाई, एक छोटी, जब मैं टीचिंग करता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग का है, तो मैंने बच्चों से बुक ली थी, और उसमें से 2-4 दिन देखी मैंने, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आ गए थे, 3 क्वेश्चन आ गए थे उसमें से, ठीक है ना, 5 में से 3 क्वेश्चन तो इसमें से आ गए थे। तो आप भी कोशिश करना कि आप बुक उठाना यहाँ से 3rd 4th 5th में कंप्यूटर की, आप हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। साइंस भी बहुत आसान आती है, इतनी हार्ड नहीं आती। जीके के बारे में बात करेंगे, जीके भी आसान आती है, मैथ्स भी आसान आती है। थोड़ा इंग्लिश पे वर्क करेंगे, किस प्रकार से इंग्लिश आएगा, देखो साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, और बहुत जो मिसिंग वर्ड होते हैं वो आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है। मिस वर्ड को पहचानना, कोई गलत वर्ड है उसको पहचानना होता है, कोई सही वर्ड है उसको पहचानना होता है, तो ये इस तरीके से इंग्लिश आपकी बढ़ जाती है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसी के साथ अब आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करना आप अगर टाइम निकाल सको तो जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ इनको लेकर आप जरूर देखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।